अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। फाइनली क्यूएनए इतने ज़्यादा आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो फाइनली क्यूएनए आ चुका है। और पहले आप मेरी हालत देख लो, ये मुझे देख रहे हो मेरी, ये मैंने इसलिए बड़ी की है, मैंने थोड़ा अपने आपको ना गब्बर वाला लुक देना चाहता हूँ। पब्लिक देखो गब्बर। अच्छा। यार एक्चुअली मेरी तबीयत थी खराब, जिसकी वजह से मैं ना बार बार भाई के पास नहीं गया, सिर्फ डॉक्टर भाई के पास गया था, दवाइयां लेके आ गया था। और मैंने दाढ़ी भी अपनी नहीं सेट करवाई, मुझे भी नहीं करवाई, बाल भी मेरे बड़े हैं, इसलिए मैंने कैप पहन रखी है। ये तो थी तबीयत की और हालत की गपशप। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर जरूर कर देना। और आज चलते हैं सवालों की तरफ। और सबसे ज्यादा सवाल जो भरा हुआ है वो है मुबीन भाई, वी वांट सिम्बा बैक। ओए होए होए होए, क्या बोल रहे हो यार। देखो मैं ना आप लोगों को कोई सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, कोई सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिल से दिल तक बताऊंगा यार। सबसे पहले जहां मैं भी हूं ना, वहाँ लो गाड़ी जो वो रखना पॉसिबल नहीं था। आपको पता है शिफ्टिंग और वो सारी चीजें चल रही हैं, बट मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ तबियत को लेके और स्ट्रीम्स को लेके। तो बहुत जल्दी हम लोग नई जगह पे शिफ्ट कर जाएंगे, और जब नई जगह पे शिफ्ट करेंगे तब डेफिनेटली एक नई गाड़ी आने वाली है इंशाल्लाह। और दुआ करो, मेरे रिस्क में बरकत की दुआ किया करो यार, कि मैं कमाऊं तो मैं ख्वाहिशें भी पूरी कर सकता हूँ, आप लोगों की डिमांड्स भी पूरी कर सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके सिम्बा या फिर एक बॉम्ब लाजमी से आपको देखने को मिले। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर। ओ माय गॉड, इंग्लिश में सवाल। मैं ना जो करना चाहता हूँ ना वो अब मैं कर नहीं सकता। मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर नहीं सकता। मेरे बैंक अकाउंट्स बहुत हैं, मैं भर नहीं सकता। दुश्मनों से अकेला मैं लड़ नहीं सकता। इससे आगे राइम मैं कर नहीं सकता। आए हाय 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 चस्मा। असल में यार मैं क्या करना चाहता हूँ फ्यूचर में, सबसे पहले तो मतलब जो फ्यूचर में करना वो है कमाना, किसी ना किसी तरफ से कहीं ना कहीं से लगा रहूंगा कि यार अर्न करता रहूं, खुद चलता रहूं, फैमिली चलती रहे, सर्कल चलता रहे, ठीक है। उसके बाद जो अब मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया कि यार मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं अपनी हेल्थ के लिए जो जो चीजें होंगी वो करके खुश रहने की कोशिश करूंगा, जिसमें आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर गेम्स आती हैं। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ क्रिकेट, तो क्रिकेट की तरफ तो इस तरह की एक्टिविटीज मेरा माइंड है। लेकिन हाँ, गेमिंग करते आए हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और ये करते रहेंगे। भाई का ही दूसरा सवाल है कि योर फेवरेट टीममेट एंड एनिमल। एनिमल की बात करूं तो मुझे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद थे और हैं, लेकिन वो इस्लाम में रखना बहुत ज्यादा क्लोज अलाउड नहीं है, और आप सिक्योरिटी के लिए रख सकते हो। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कैट जो है मेरे घर में भी मैंने रखी हुई है, और मेरे कपड़ों पे आप हमेशा कभी भी मुझे आके मिलो तो मेरे कपड़ों पे आपको मेरी जो पर्शियन कैट्स हैं के बाल नजर आएंगे, अभी भी हैं। आपको शायद फोकस नहीं हो रहा होगा, लेकिन व्हाइट बाल वो चिपके हुए हैं मेरी शर्ट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वोट फॉर चौधरी लाहौर वाला किस्सा, बहुत ज्यादा डिमांड है इस चीज की, लेकिन मुझे तो बताने में मजा आएगा, कंटेंट है, आप लोग शुगर लगाओगे, एंजॉय करोगे। अभी मुझे इशारे कर रहा है, कह रहा है ना 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 ना। तो लेकिन मसला पता है क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही मुझे चौधरी बता रहा था, मुबीन मुबारक हो, कहता है मेरी शादी की डेट जरा करीब है। तो अब मैं अगर लाहौर वाला किस्सा बता दूंगा ना तो यार रोले हो जाएंगे, अगले की शादी हो दो, मेरे से बड़ा है, रो रहा होता है, दुआएं करा रहा होता है शादी की, करने दो यार इसको। व्हाट इज योर फेवरेट गन स्किन इन पबजी मोबाइल। फेवरेट गन स्किन जो है ना, हम सबकी फेवरेट है एम्पर ग्लेशियर, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, उसका हिट इफेक्ट अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर स्नाइपर में बात की जाए तो गॉडजिला ऑम है, वो मुझे बड़ी पसंद है यार। फुल टीम मिसिंग व्लॉग। यार असल में सभी इतने थक गए, इतने टाइम से आप लोगों के लिए लगे, लेकिन आपने हमेशा टीम को और इंडिविजुअली हम सब क्रिएटर्स जो अलग अलग भी अपने चैनल पे वीडियोस बनाते हैं, सबको बहुत ज्यादा प्यार दिखाना है। हारिस भाई, जिन, साइलेंट, चौधरी, बाबा जी, ठीक है, हम 5-6 लड़कों का जो ग्रुप था, सबको आपने हमेशा से अकेले अकेले इंडिविजुअली भी प्यार दिखाना है, और हम एज अ टीम भी जब जब पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए साथ में आके कंटेंट बनाते रहेंगे। नमाज पढ़ा करें और सब दोस्तों को भी पढ़ाया करें। भाई देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, नमाज एक ऐसी चीज है जो इंसान अपने लिए पढ़ता है, डेफिनेटली अपने लिए पढ़ता है। अल्लाह ताला के पास तो ढेर सारे फरिश्ते हैं, उनको हमारी मेरे रब को हमारी जो जल्दी जल्दी की इबादत होती है ना वो नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए ही नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह रखा है कि हम अपने सवाब में इजाफा कर सकें। तो मैं पढ़ता हूँ, मैंने स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। देखो मैं हर वक्त पब्लिक मैंने फजर पढ़ ली, पब्लिक मैंने जोहर पढ़ ली, पब्लिक मैंने असर पढ़ ली, ये दिखावा होगा। बस स्ट्रीम पे होता हूँ तो बता के चला जाता हूँ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो बंदा कैमरे पे नहीं है, मिसिंग है तो कहाँ गया। तो वो बताना जरूरी या दिखाना जरूरी नहीं होता। मोमिन भाई आउटडोर व्लॉग्स बनाया करो, लव फ्रॉम मीरपुर खास सिंध। यार आउटडोर व्लॉग्स के लिए मैंने कुछ चीजें सोच रखी हैं इंशाल्लाह। अभी ना मुझे एक रिदम में आना है यार, मेरे आसपास चीजें काफी ऐसी चल रही है ना, शिफ्टिंग, स्ट्रीम्स, ये वो, लटरम बटरम, तो मुझे थोड़ा एक रिदम में आने दो। जब मेरे पास मेरे गेमिंग चैनल के लिए कंटेंट पड़ा होगा
और उस टाइम में फिर एक कैमरा उठाऊंगा और मैं किसी ऐसी जगह निकल जाऊंगा जहाँ जस्ट आपको आउटडोर व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। जैसे वो कोई नॉर्दर्न की ट्रिप हो सकती है, वो कोई इंटरनेशनल कोई ट्रिप हो सकती है, कोई किसी और कंट्री की ट्रिप, वहां पे जाके शुगल मेला हो सकता है। भाई, हाउ यू स्टार्ट योर वाईटी जर्नी एंड हाउ वाज योर पेरेंट रिएक्शन ऑन फर्स्ट इनकम? लव फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड, इंडिया। थैंक यू सो मच मेरे भाई, इंडिया से देखने के लिए और प्यार दिखाने के लिए। जब मैंने अर्निंग स्टार्ट की थी ना, तो आपको सबको पता है यार, मैं एक नॉर्मल फैमिली से उठा हूँ और अपनी मेहनत, माँ बाप की दुआ और आप लोगों के प्यार से इतना आगे आया हूँ। मैं जब स्टार्ट की थी ना अर्निंग, तो मेरे अब्बा को यकीन नहीं होता था। फिर मेरा ऐसा होता था कि अगर मैंने 2000 कमाया ना, तो मैं अपने अब्बा को कुछ ना कुछ दे देता था कि अब्बा को पता चलता रहे कि लड़का कमा रहा है, वेला नहीं है, किसी गलत चक्कर में नहीं पड़ा हुआ, और फिर मुझे काम करने दें। तो मैं जब भी थोड़ा थोड़ा कमाता था अपने अब्बा को दे देता था। लेकिन जब मेरी वाइट से फर्स्ट इनकम आई थी, वो अराउंड पब्लिक 5 6 7 महीनों की थी और वो 40,000 के राउंड अबाउट थी। उसमें से मैंने आधे घर दे दिए थे, अपने अब्बू को बड़े खुश हुए थे, और आधे से मैंने अपना मोबाइल चेंज किया था, क्योंकि मैं उस टाइम मोबाइल पे ही एडिटिंग और गेमिंग करता था। मैंने पता क्या गलती की थी, मैंने अपना अकाउंट बनाया था ना, उसके लिए आईडी कार्ड होना जरूरी है, आप पेमेंट निकलवाते हो, और मैं 18 साल का नहीं हुआ था। तो भाई जिस दिन मैं 18 साल का हुआ ना, मतलब 12 बजे रात के अगला दिन स्टार्ट हुआ, मैं 18 साल का हुआ, मैं सारी रात नहीं सोया, मैं सुबह 5 बजे जाके अब्बा को लेके गया, अर्जेंट बेसिस में मैंने आईडी कार्ड बनवाया और फिर मैंने अपनी इनकम निकलवाई थी। तो अभी भी मुझे याद है यार, वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। अब्बा को भी, जब यार किसी भी वालिद का जवान बेटा जब फर्स्ट टाइम कमा के लाके देता है ना हाथ में, तो उस वालिद के लिए वो प्राउड मोमेंट होता है। जहां तक मुझे लगता है मेरे अब्बू के लिए भी वो एक प्राउड मोमेंट था, और आप सबके वालिद के लिए प्राउड मोमेंट होगा या हो चुका होगा, अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं बोलूंगा, ऐसा कोई अच्छा मोमेंट हुआ है लाइफ में। भाई का सवाल है, आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? लव योर गेम प्ले एंड व्लॉग्स। थैंक यू सो मच मेरे भाई। एज अ पाकिस्तानी हम सबका दिल है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि हम जीते थे 1992 में या 6 में या 1999, मतलब 90s में कहीं जीते थे, जब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, आप में से बहुत जब पैदा नहीं हुए थे। तो तब का वर्ल्ड कप भाई, पता है जीते में देखा दुखा कुछ नहीं था। तो हम चाहते हैं कि अब बचपन से अब तक हम वर्ल्ड कप करते आए हैं, तो हम जीत जाएं और हम अपनी आंखों के सामने अपनी कंट्री को जो ये प्राउड मोमेंट अपनी कंट्री के साथ देखें कि हमारा कैप्टन बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान में लेके आया है। दुआएं भी यही हैं और विश भी यही है, बट अगर खुदा ना खास्ता कोई और सीन होता है, तो मैं सेकंड टीम की तरफ जाऊंगा, वो है यार साउथ अफ्रीका। वो भी ऐसी टीम है, जब मैं उसको जितने टाइम से देखते आ रहा हूँ, वो बेचारे हमेशा क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में रह जाते हैं, और फिर मैं चाहूंगा यार वो जीत जाए। उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आता है, तो उन दोनों के पास पहली वर्ल्ड कप और ट्रॉफीज और वो सारी चीजें हैं। डू यू हैव अ सीक्रेट टैलेंट? कैन यू डू इट राइट नाउ? यार मेरे पास सीक्रेट टैलेंट है, मैं ना गाता बहुत अच्छा हूँ, ये मुझे लगता है, कि जिससे मैं पूछता हूँ वो तो मना ही करता है कि भाई तू नहीं गा, लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। बट अभी मैंने गाना छोड़ रखा है यार, तो आगे बढ़ते हैं। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ये क्या है? हाउ टू बिकम सक्सेसफुल लाइक यू, माई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर। सक्सेसफुल, मुझे लगता है कि इंसान की ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं होती। आप जहां भी हो, जिस हालत में भी हो, आप सक्सेसफुल हो, सबसे पहले ये मानो। उसके बाद यार आप जिस काम में भी आपका मन लगता है, आपका दिल लगता है ना यार, उसको दिलो जान से करो। आप ये देख लो कि यार इतने ज्यादा लोग वो सेम चीज कर रहे हैं, अगर आपको उसमें आगे जाना है तो आपको उन सबसे बेटर करना पड़ेगा। हार्ड वर्क, मेहनत, कंसिस्टेंसी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप अपनी मेहनत से और माँ बाप की दुआओं से इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाओगे। ब्रो, बिग फैन एंड माय क्वेश्चन इज whom do you love more, single life or married life? Please answer it honestly, not afraid of your wife. lol। ओके, तो मैं आपको ऑनेस्टली इसका आंसर देता हूँ। सबसे पहले ना ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब बेगम बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, टेंशन वेंशन कोई नहीं होती। चौधरी को कीड़ा हो रहा है क्योंकि चौधरी की शादी नहीं हो रही। चौधरी जो है ना दुआएं कर रहा है कि उसकी हो जाए, क्योंकि उसको पता है मेरी लाइफ में कितना चिल है, सुकून है। तो चौधरी भी चाहता है उसकी लाइफ में चिल और सुकून आ जाए, लेकिन चौधरी अभी 1.5 2 साल तक धक्के खाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिंगल लाइफ और मैरिड लाइफ, देखो अल्लाह ताला ने शादी का हुक्म दिया तो फॉर अ रीजन। ना लड़के को सारी जिंदगी ऐसा रहना चाहिए, ना लड़की को सारी जिंदगी ऐसा रहना चाहिए, और इंसान कंप्लीट हो जाता है शादी के बाद। चिल सीन है अपने तो, अल्लाह का शुक्र अच्छा जा रहा है, मैं खुश हूँ यार। सिंगल बंदा रुल ही रहा होता है, और रोटी पानी कपड़े से बस हर चीज से रुल रहा होता है, ऐसे ही ठीक है। कह रहे एंजॉय कर रहे होते हो। ओए मैं बताऊं, कहते हैं नफ्स चल रही हो, मैं खुलना नहीं चाहता, मैं खुलना नहीं चाहता, ठीक है, मैं बताना नहीं चाहता। कहते हैं सिर्फ नफ्स चल रही हो भाई, कर लेंगे, ठीक है। चौधरी ना दुनिया में किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाता, ससुरालियों में जाना हो फौरन चला जाता है कि हाँ कर दें, तारीख दे दें। मैं तो बताना नहीं चाहता आपको। अभी ये कह रहे हैं हम खुश हैं, कोई खुश नहीं है। ये सारे जितने भी टीम स्टार वाले हैं सारे, साइलेंट भी पीछे पड़ा हुआ शादी के, जिन भी, चौधरी भी, हारिस भाई भी, सारे पड़े हुए हैं। नहीं हारिस भाई जो हैं वो यार, हारिस भाई भी, हाँ।
भाई कह रहे हैं कि व्हेन यू परफॉर्म उम्रा और हज वी आर वेटिंग फॉर योर उम्रा व्लॉग्स। ये मेरा पर्सनली बहुत 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 ज्यादा दिल है, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा बोल रहा होता हूँ अपने अम्मी अब्बू को कि यार पहले वो जाएं और उसके बाद मैं जाऊंगा। मैं फर्स्ट शुरू में पहले जाना नहीं चाहता, मेरा शुरू से ये दिल था यार जब भी जाएं पहले मेरे माँ बाप जाएं उसके बाद मैं जाऊं। तो मेरे अम्मी अब्बू का वेट है, आप लोग भी ढेर सारे कमेंट्स करो, उनको बोलो कि वो जाएं। मेरी तरफ से उनको हमेशा हाँ है और मैं बहुत फोर्स कर रहा होता हूँ उनको। जब भी उनकी सेटिंग बनेगी और वो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब मेरे पेरेंट्स होके आएंगे हज उम्रे से, फिर मैं इंशाल्लाह जाऊंगा यार उनके बाद। भाई कह रहे हैं क्वेश्चन 1, डूइंग 24 आवर्स इन कब्रिस्तान विद ऑल टीम स्टार मेंबर। भाई एक ना एक दिन हम सब ने वहां चले जाना है, तुम पहले ही भेजने के चक्करों में क्यों हो? और वही कि यार ऐसी जगह है जो इंसान की आखिरी आराम गाह है, मैं वहां कैमरा लेके नहीं बढ़ना चाहता यार, बस ये चैलेंज कभी नहीं आएगा भाई मेरे। आई वांट यू अपलोड एनी कंटेंट फॉर फलस्तीन, नॉट फॉर मी, इट्स फॉर देम बिकॉज पीपल ऑफ पाकिस्तान विल नॉट फॉरगेट देम, प्रे फॉर फलस्तीन, थैंक यू। भाई हमने स्ट्रीम भी की थी फलस्तीन के लोगों के लिए और वहां तक जितनी भी स्ट्रीम पर डोनेशन थी वो हमने वहां तक पहुंचाई भी है। उसका हस्बैंड ने व्लॉग भी पोस्ट किया, उसके अलावा मैंने स्टोरीज टिकटॉक जहां जहां मुझसे जो हो सकता है मैं वो करता आया हूँ और इंशाल्लाह दुआ में भी हमेशा याद रहेंगे। आप भी अपनी तरफ से जितना हो सके जरूर करें। अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों की और पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान परेशानी मुश्किल में है उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। व्हाट इज योर करंट एज? यार मैं आपको एक बड़े दुखी दिल से ये बताना चाहता हूँ कि अपने YouTube के करियर में जितना भी मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहा हूँ, मैंने हमेशा ये बात पीटी है। मेरी 2 बर्थडेज आती हैं, एक नादरा वाली, ठीक है, और एक रियल वाली। तो नादरा वाली अभी कल गुजरी है, ठीक है, किसी को भी नहीं पता था, और रियल वाली आएगी 6 अप्रैल को, नादरा वाली आती है 6 नवंबर को। मैं हो चुका हूँ रियल वाली के हिसाब से 24.5 साल का और नादरा वाली के हिसाब से 24 साल का हो चुका हूँ मैं, ठीक है। और मैं यूट्यूबर कैसा बना यार, मैंने इसको काफी बार डिस्कस किया कि मैं कमाना चाहता था, अर्न करना चाहता था अपनी छोटी सी लाइफ। जब से होश संभाला था बस था माइंड में कि यार कमाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अच्छी लाइफस्टाइल और सारी चीजें। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि यार विन आप यूट्यूब से कमा सकते हो। फिर मैं यूट्यूब पर आया और मैं गेमिंग कर लेता था, 8 बॉल पूल खेलता था, तो मैंने 8 बॉल पूल की वीडियोस यूट्यूब पे स्टार्ट की थी और यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के सीखा कैसे करना है। किसी ने बताया नहीं था, किसी ने समझाया नहीं था, कोई साथ नहीं था, मतलब बस धक्के खाते 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 सीख गए, धक्कों ने सिखाया। अच्छा यार ये आखिरी सवाल करते हैं और ये मैं आपको पर्सनली बताना भी चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत होता आया है और शायद मेरी लाइफ में जो हुआ शायद आप लोगों के साथ भी हुआ। सवाल पढ़ता हूँ और आप लोगों को इसका आंसर देता हूँ और फिर ये Q&A के सेक्शन को एंड करते हैं। बाकी Q&A इंशाल्लाह फिर कभी। सवाल है मोइन भाई, एक स्टोरी टाइम बताओ अपनी लाइफ के बारे में। ओके यार मैं होता था 9th क्लास में ना, वहां पर ना ऐसा होता था कि यार मैं ना अपने स्टडी करने के बाद ना अपने अब्बू के साथ उनके रेडी के ऊपर जाके ना उनकी हेल्प करवाया करता था। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू को गांव जाना पड़ा, फिर मैं स्कूल नहीं गया 3-4 दिन ना, और मैं रेडी पर जाता था सुबह 5 6 7 8 बजे और शाम को 6 7 बजे वापस आता था। तो स्कूल से हो गई छुट्टियां, अब 3-4 छुट्टियां हुई। गवर्नमेंट स्कूल था हमारा, ठीक है, मैं 8 तक तो प्राइवेट ही पढ़ा था, उसके बाद 9 10 मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करना बेटर समझा क्योंकि वहाँ मुझे लगा कि यार उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जब मैं 2-3 दिन छुट्टियों के बाद स्कूल गया तो सर ने मना कर दिया क्लास में बिठाने से। उन्होंने बोला यार कि अब्बा जो है ना तुम्हारे वो आएंगे तो ही हम तुमको क्लास में बैठने देंगे। आई वाज लाइक ओके भाई ठीक है। गया, अब्बा को मनाया, अब्बा ने चाचा को बुलाया, चाचा ने आके ठिया संभाला। अब्बा हमारे साथ स्कूल गए, जब स्कूल में गए तो अब्बा अब्बा हमारी क्लास में अंडर हुए। हमारी क्लास में कुछ 40 से 45 बच्चे थे, तो मेरे वालिद मोहतरम को हमारे सर ने बहुत ज़्यादा बुरे अल्फाज में मुखातिब करके उनको इतने ज़्यादा बच्चों के सामने बहुत डाउन दिखाया और बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। करते हैं आपको पता है टीचर, तो उन्होंने जब वो मेरे अब्बू को उल्टा सीधा बोला मेरे सामने, मेरी पूरी क्लास के सामने, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यार बहुत बुरी लगी। खैर हो गया, फिर अब्बू चले गए, फिर मुझे क्लास में बिठा लिया। कुछ टाइम बाद फिर सेम चीज़ होती है कि अब्बू को कहीं जाना पड़ता है, फिर मैं वो संभालता हूँ और फिर छुट्टी हो जाती है और फिर सर बोलते हैं बेटा अब्बू को बुलाएगा तो क्लास में बैठेगा। जब सेकंड टाइम हुआ ना, तो मुझे फर्स्ट टाइम याद था यार कि मेरे अब्बू के साथ उन्होंने कैसा रवैया रखा था सर ने, जब वो क्लास में आए थे इतने बच्चों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने 40-50 बच्चे बैठे हंस रहे हैं और आपका सर जो है वो आपके अब्बू को कुछ बोल रहा है और आपको बेइज्जत कर रहा है। तो वो मोमेंट मेरे पुराने वाला तो निकला नहीं था दिमाग से, तो मैंने डिसाइड किया बाबा जी अब उन स्कूल नहीं जाएगा। घर से ही मैं ये बता के निकलता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब्बू चले जाते थे। छुट्टी के टाइम तक मैं कभी कहीं बैठा कभी कहीं बैठा और कभी किसी फूफो के घर चला गया, चाचू के घर चला गया,
ऐसे टाइम गुजार के और छुट्टी के टाइम वापस आ जाता था। अब ये काम ज्यादा देर तो चला नहीं, जाना था, फिर पकड़ा गया। फिर तो बस जब छुट्टियां ज्यादा हो गई उसके बाद सर ने वैसे भी नहीं बैठने दिया। मेरे जो स्कूल था वो जाया हो गया सारा। और उसके बाद मैंने अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिए थे लाइफ में। बहुत छोटे छोटे काम भी किए हैं और डिफरेंट अलग अलग काम भी किए हैं। लेकिन बस जब फिर इसी दौरान जब यूट्यूब को पता चला था तो मैं यूट्यूब पर डट गया था और डटा रहा लगा रहा, तो बस फिर यहाँ पहुंचा। तो यार इस ये सारी स्टोरी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताई है, बहुत लंबी हो जाती। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर कोई भी टीचर ये वीडियो देख रहा है, यार अब तो टीचर्स काफी मॉडर्न हो गए हैं और वो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल के रहते हैं। लेकिन अपने उस्ताद की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरे उस्तादों ने थोड़ा सा, मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि यार मुझे पढ़ने नहीं दिया। तो उन्होंने वो हमें किस्सा सुनाया करते थे कि हम 50 किलोमीटर दरिया तैर के, कपड़े यूनिफॉर्म कंधे पे बांध के दरिया तैर के स्कूल आया करते थे, तुम क्यों नहीं आ सकते? मुझे लगता है यार कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। और आप मार लो पीट लो, लेकिन कुछ भी ऐसा मत करो कि जिससे बच्चा स्कूल में बैठ ना सके। बहुत जल्दी नाम खारिज हो जाता है, बहुत जल्दी निकाल देते हैं, साल जाए हो जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगा और सारे टीचर्स को बोलूंगा कि यार आप जितना ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हो एक स्टूडेंट के साथ वो हो। और कुछ भी ऐसा नहीं सिस्टम होना चाहिए कि बच्चे का स्कूल ज़ाया हो जाए या वो स्कूल से निकाला जाए या उसकी स्टडी पे फ़र्क पड़े या उसके 1-2 साल ज़ाया हो जाए। मेरे साथ ये हुआ था, मैं आपको सही से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, इसलिए ना बता पाया हूँ। ये मेरी किसी बात से आपको दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरा चाहूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे लाइफ रही तो किसी नए Q&A वीडियो में। दिल से लव यू, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।